नमस्कार। अच्छा, हमारे शरीर में ना एक ऐसा जरूरी विटामिन है जिसे हम अक्सर कह सकते हैं कि नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये शरीर के अंदर एक हेल्थ स्विच की तरह काम करता है। सोचिए, अगर ये स्विच बंद हो जाए तो सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। तो चलिए आज इसी विटामिन B12 की दुनिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये सवाल शायद हम में से कई लोगों के मन में अक्सर आता होगा, है ना? कि भाई, हमेशा ये थकान क्यों महसूस होती है? दिन भर की सुस्ती, एनर्जी की कमी, ये एक बहुत ही आम अनुभव है। पर मजे की बात यह है कि शायद इसकी वजह वो नहीं है जो हम सब सोच रहे हैं। और ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये वाकई चौंकाने वाला है। भारत की 40 से 70% आबादी, मतलब लगभग आधे से ज्यादा लोगों में विटामिन B12 की कमी है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास, हो सकता है हमारे अपने परिवार में, या शायद हम खुद भी अनजाने में इस कमी के साथ जी रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये विटामिन B12 है क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर का एक पावर हाउस है। मतलब ये वो चीज़ है जो रेड ब्लड सेल्स बनाता है, वही सेल्स जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। ये हमारी नसों को मजबूत रखता है और सबसे बड़ी बात, हमारे जेनेटिक कोड यानी DNA को बनाने में भी मदद करता है। कितना ज़रूरी है सोचिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि B12 हमारे शरीर का वो ज़रूरी ईंधन है जिसके बिना हमारी गाड़ी चल ही नहीं सकती। मतलब जो सबसे बेसिक काम है ना, वो भी नहीं हो पाएंगे। तो जाहिर है, जब ये ईंधन कम होने लगता है तो हमारा शरीर सिग्नल देना शुरू कर देता है। तो चलिए अब इन्हीं चेतावनी संकेतों पर गौर करते हैं कि आखिर वो हैं क्या। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे आम संकेत वो है एक अजीब सी गहरी वाली थकान। और ये वो वाली थकावट नहीं है जो दिन भर काम करके होती है, नहीं। ये वो सुस्ती है जो सुबह उठने के साथ ही शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है कि कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं बची है। पर बात सिर्फ थकान तक ही सीमित नहीं है। और भी कई लक्षण हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं, जैसे हाथों पैरों में झुंझुनी या सुन्नपन महसूस होना, त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, जरा सा चलने पर सांस फूलना या चक्कर सा आना, कभी कभी तो जबान में दर्द या सूजन भी हो सकती है। और यहाँ तक कि दिमाग पर भी असर पड़ता है, जैसे याददाश्त कमजोर होना, किसी चीज पर ध्यान न लगा पाना और मूड में अचानक बदलाव, मतलब चिड़चिड़ापन बढ़ जाना। तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से असर डालता है। और अब जो बात सामने आ रही है वो बहुत गंभीर है। ये एक चेतावनी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर इन लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया गया, इलाज नहीं करवाया गया, तो नसों को जो डैमेज होता है ना, वो परमानेंट हो सकता है। मतलब वो नुकसान फिर कभी ठीक नहीं होगा। इसीलिए इन संकेतों को बहुत बहुत गंभीरता से लेना जरूरी है। ठीक है, तो हमने लक्षण समझ लिए। अब सवाल ये है कि आखिर ये कमी होती क्यों है, इसके पीछे असली वजह क्या। देखिए, B12 की कमी के ना मोटे तौर पर दो मुख्य रास्ते हैं। पहला तो सीधा साधा है, खान पान में कमी। मतलब डाइट में ही B12 काफी नहीं है। ये अक्सर शाकाहारी या वीगन डाइट फॉलो करने वालों में देखा जाता है। पर जो दूसरी वजह है वो और भी आम है, और वो है एब्जॉर्प्शन की समस्या। यानी खाना तो ठीक खा रहे हैं जिसमें B12 है, पर शरीर उसे सोख ही नहीं पा रहा। तो अब ये एब्जॉर्प्शन यानी सोखने की समस्या होती क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो है बढ़ती उम्र। उम्र के साथ शरीर की क्षमता कम हो जाती है। फिर पर्निशियस एनीमिया जैसी कुछ बीमारियां हैं। पेट से जुड़ी कोई सर्जरी हुई हो तो भी दिक्कत आ सकती है। और हाँ, कुछ दवाइयाँ जैसे डायबिटीज की मेटफॉर्मिन या एसिडिटी कम करने वाली दवाएं अगर लंबे समय तक ली जाएं तो वो भी B12 के एब्जॉर्प्शन को रोक सकती हैं। और साथ ही बहुत ज्यादा शराब का सेवन भी एक वजह है। तो अब तक हमने समस्या और उसके कारणों की बात की, पर अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान है। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं कि इसकी जांच और उपचार कैसे होता है। और पता है, इसका पता लगाना बहुत ही आसान है। ज्यादा कुछ नहीं करना। पहला कदम है डॉक्टर के पास जाकर अपने लक्षणों के बारे में खुलकर बात करना। और इसके बाद दूसरा कदम है एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट। बस इसी से B12 के लेवल का साफ साफ पता चल जाता है। जब डॉक्टर से बात करें तो इन टेस्ट्स के बारे में जानकारी रखना फायदेमंद हो सकता है। देखिए, एक तो होता है सीरम B12 टेस्ट, जो सबसे कॉमन है। लेकिन कभी कभी जब B12 का लेवल बस बॉर्डर लाइन पर होता है तो कमी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में MMA और होमोसिस्टीन जैसे टेस्ट बहुत काम आते हैं। ये शुरुआती कमी को भी पकड़ लेते हैं। तो ये तीनों टेस्ट मिलकर ना एक पूरी और सटीक तस्वीर दे देते हैं। तो मान लीजिए कि टेस्ट में कमी का पता चल गया। अब क्या? अब बात आती है इसे ठीक करने की। खान पान और सही इलाज से B12 के लेवल को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल उपायों पर नजर डालते हैं। देखिए, B12 पाने के जो सबसे मुख्य स्रोत हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, अंडे। और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मछली और चिकन। अब जो शाकाहारी या वीगन है उनके लिए क्या? उनके लिए फोर्टिफाइड फूड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें B12 अलग से डाला गया हो, जैसे कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल आते हैं या फोर्टिफाइड सोया मिल्क। और हाँ, जिन लोगों को शरीर में इससे सोखने की ही समस्या है, उनके लिए तो फिर सप्लीमेंट्स ही सबसे जरूरी रास्ता बन जाते हैं, चाहे वो गोली हो या इंजेक्शन। रोजमर्रा की जिंदगी में क्या छोटे छोटे बदलाव किए जा सकते हैं? पहला, अपनी डाइट में दही या छाछ को जरूर शामिल करें, ये बहुत आसान है। दूसरा, अगर अंडे खाते हैं तो रोज 1 या 2 अंडे खाना काफी फायदेमंद हो सकता है। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, वीगन लोगों को डॉक्टर की सलाह से B12 सप्लीमेंट शुरू करने के बारे में सोचना ही चाहिए। और एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात, जब भी B12 का टेस्ट करवाएं तो साथ में फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 का लेवल भी जरूर चेक करवाएं। पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों विटामिन शरीर में एक टीम की तरह काम करते हैं और अक्सर इनकी कमी एक साथ ही होती है। तो अंत में सवाल बस इतना ही है कि हमारा शरीर लगातार हमें सिग्नल दे रहा है, क्या अब उसे सुनने का समय आ गया है? ये जो लगातार थकान और सुस्ती हम बिजी लाइफस्टाइल का नाम देकर टाल देते हैं, कहीं वो सिर्फ एक बहाना तो नहीं हो सकता है? ये हमारे शरीर की एक